भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने यहाँ अनेक किले, महल, मंदिर बनवाए। भारत में प्राचीन काल में अनेक ऐसे स्मारक बने हैं जिन्हें हम आज देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, अरे ये कैसे बने होंगे, कहाँ से इतने भारी पत्थर आए होंगे। लेकिन आज ये हमारे देश की शान है। राजस्थान और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक किले हैं। आज हम ऐसे ही भारत के कुछ आलीशान और ऐतिहासिक किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे देश की शान है। इसमें पहला किला है राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित मेहरानगढ़ का किला। यह किला 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी विशालकाय है। इस विशालकाय किले की ऊंचाई 125 मीटर है और 8 दीवारों और अनगिनत बुर्जों से यह युक्त है। यह किला 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। यह भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। कहते हैं कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने पहाड़ी पर इस किले की नींव डाली थी, जिसे महाराज जसवंत सिंह ने पूरा किया था। इस किले को देखने के लिए हजारों पर्यटक हर रोज जाते हैं, लेकिन गर्मी में यहाँ जाने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। हमारा दूसरा किला है आगरा का किला। आगरा का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है जहां कई मुगल सम्राटों ने राज किया है और यहीं से वे पूरे देश पर शासन करते थे। कहते हैं इस किले के निर्माण में 14,44,000 कारीगर और मजदूरों ने 8 साल तक लगातार मेहनत की। तब जाकर वर्ष 1573 में यह बनकर तैयार हुआ था। इस किले को देखने के लिए भी हजारों पर्यटक हर रोज आते हैं। यहाँ से लाल किले का ताजमहल का नज़ारा भी बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। यह किला पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग के समान है क्योंकि आगरा में और भी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। हमारा अगला किला है सोनार का किला। यह किला भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर में स्थित है। इस किले को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि जब सुबह की पहली किरण इस फोर्ट पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमक उठता है। इसके अलावा क्योंकि यह किला रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए इसे रेगिस्तान का किला भी कहा जाता है। इसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े किलों में एक है जो 250 फुट ऊंचा है और 30 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक राव जैसल ने इस किले को जैसलमेर में एक ताज की तरह बनवाया था। यहाँ भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इस किले को देखने के लिए हमें गर्मी का सीजन से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। यह रेगिस्तान के बीच में स्थित है। यहाँ पर आप सावन के महीने से लेकर मार्च तक आसानी से जा सकते हैं। यह वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। हमारा अगला किला है लोहागढ़ किला, पुणे। लोहागढ़ किले के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय लोहतामिया राजवंश को दिया जाता है, जिन्होंने 10वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर राज किया था। किला सबसे लंबे समय तक उन्हीं के अधीन रहा था। लोहागढ़ का इतिहास बहुत ही पुराना है और अलग अलग समय पर कई राजवंशों ने
इस किले पर कब्जा किया था। लोहतमिया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, निजाम, मुगल और मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 ईस्वी में इस किले पर कब्जा किया था, लेकिन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के तहत वापिस इन्हें उस किले को मुगलों को सौंपना पड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 ईस्वी में इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया था और अपने खजाने को रखने के लिए इस किले का इस्तेमाल किया था। इस किले का इस्तेमाल सूरत से मिली जीत को रखने के लिए किया जाता था। बाद में पेशवा काल में नाना फडणवीस ने कुछ समय के लिए इस किले का इस्तेमाल रहने के लिए भी किया था और इस किले की कई संरचनाएं बनवाई, जैसे एक बड़ा टैंक और एक बावड़ी। लोहागढ़ किले के दक्षिण की ओर लोहागढ़वाड़ी की ओर गुफाएं हैं। सितंबर 2019 में प्राकृत भाषा जैन ब्राह्मी लिपि का एक शिलालेख मिला है, जो ईसा पूर्व 2री या 1ली शताब्दी का है। पुणे से आए ट्रैकर की टीम ने चट्टान पर स्थित गुफा में एक शिलालेख खोजा था। डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारतीय चित्रकला के विद्वान डॉक्टर श्रीकांत प्रधान ने इस शिलालेख का अध्ययन किया था। यह शिलालेख लोहागढ़ किले की पूर्वी ओर की चट्टान पर एक चट्टान में बनी गुफा की बाहरी दीवार पर पाया गया था, जो लोहागढ़ वाली गांव के पास। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी भाषा प्राकृत से प्रभावित संस्कृत है। यह शिलालेख श्री R.L. भिड़े द्वारा पीली गुफाओं में खोजे गए शिलालेख के समान है, लेकिन उससे अधिक वर्णनात्मक है, जिसका अध्ययन पुरातत्वविदों ने H.D. संकालिया और शोभना गोखले ने 1969 में किया था। यह नमो अरिहंता से शुरू होता है, जिसका उपयोग जैन लोग नवकार मंत्र में आमतौर पर करते हैं, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि लोहागढ़ गुफा एक जैन राजकट गुफा थी। पीली गुफाओं में शिलालेख भी इस तरह से शुरू होता है और संकलिया और गोखले के अध्ययन के आधार पर इसे जैन शिलालेख माना गया है। शिलालेख में ईदा रक्षिता नाम का उल्लेख भी है, जिसका अर्थ है इंद्र रक्षिता, जिन्होंने क्षेत्र की बस्तियों को पानी के कुंड चट्टान में बनी बेंच दान की थी। पाले के शिलालेख में भी इसी नाम का उल्लेख है। नया खोजा गया शिलालेख 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर लंबा है और 6 पंक्तियों में लिखा है, किले के पास लोहागढ़ जैन गुफा है। किले को सरकार द्वारा सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस किले के आसपास बहुत सारी आकर्षक जगहें हैं। कारला गुफाएं लोहागढ़ में जैन गुफा, लोनावाला से 20 से 12 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध सुंदर हिल स्टेशन, लंबी वैली, बिलासपुर किला,